बिहार में हर दिन राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सबसे बड़ा झटका है। भाजपा इस खेल को नहीं समझ पाए और भगदड़ शुरू हो गई। और बिहार में सबसे बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है कि इससे पहले आपने सुना नीतीश कुमार के 101 नेताओं के इस्तीफे हुए और ये इस्तीफे यहीं तक रुके नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके कि अब एनडीए के अंदर जो छोटे छोटे दल हैं, उस दल को भारतीय जनता पार्टी अब एकजुट करने में असमर्थ है और उनको एकजुट करने में नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे आप बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से तोड़ दिया और उसकी जो राजनीतिक समीकरण है तोड़ने की, वो सारी समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर बिछा डाला। उनके अलावा जो सबसे बड़ा दल है चिराग पासवान और उन्हीं के चाचा आरएलजेपी पशुपति पारस, ये कल कहते हुए चूके नहीं कि हम एनडीए के साथ महागठबंधन में राजनीतिक बनाने की जरूरत है और एनडीए छोड़ने के ऐलान कर दिया। अलग होने का क्या है, क्या करेंगे? देखिए 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए गठबंधन में था। हमारी पार्टी का एनडीए गठबंधन से हम वफादार ईमानदार सहयोगी थे। पशुपति पारस जो 2014 से लेके अब तक एनडीए के अंदर थे, जो एक मजबूत नेता, एक मजबूत दल में बिहार के अंदर एक मजबूत खंबे की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, अब वो टूट करके महागठबंधन में शामिल होते हुए दिखा दे। और उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि अब जीतन राम मांझी की भी नंबर है, क्योंकि जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो 2014 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन वो अब चुनावी समीकरण को देख करके जो चुनावी सीट है, सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। और ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उसकी जो चुनावी सीट शेयरिंग है ये कुछ हद तक बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर के उनका भी नंबर आने वाला है। अब उनके अलावा चिराग पासवान भी इस बात को भांप चुके हैं कि अब एनडीए के साथ रहना मुश्किल है और उन्होंने जो बयान दिया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, उस बयान से तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए सरकार में पशुपति पारस के साथ चिराग पासवान बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस खेल को नहीं समझ पाए? और आपको यह बात और याद दिलाता चलो कि भाजपा बिहार के अंदर सबसे ज्यादा वोट बैंक, वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो 20 से 22% है, और जो दूसरों के सहारे को लेकर के अपनी सत्ता हासिल करने में सफल रहते हैं। लेकिन अब ये छोटे छोटे दल इससे छिटक करके अब इसकी संभालना और एनडीए को संभालना अमित शाह और भाजपा के खेमे में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चला है।